पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। अकाल, तुम्हारे इस व्यर्थ हट के कारण तुम्हारा अंत होगा। अब हम ये महामृत्युंजय पाठ तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक इस संसार से सदा सदा के लिए अकाल का अंत नहीं हो जाता। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीयमामृता क्षमा गंगा, मुझे क्षमा कर दो। नहीं अकाल, तुम्हारा कार्य क्षमा योग्य नहीं है, कदापि नहीं। नहीं, गंगा का कार्य पाप ही नहीं अपितु पाप का अंत होना चाहिए। किंतु हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि इसका अंत भी ना हो और हमारा कार्य भी सिद्ध हो जाए। तो उचित है, यदि तुम चाहते हो हम तुम्हें क्षमा करें तो तुम्हें हमें एक वचन देना होगा। आज के पश्चात जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेगा या संकल्प सहित उसका श्रवण करेगा, तुम उसका कोई अहित नहीं करोगे। इसके साथ ही जहाँ कहीं भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप होगा वहाँ कभी भी किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, जब तक कि वो पाप अथवा धर्म के मार्ग पे ना हो। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद मैं अपनी इच्छा से किसी की भी अकाल मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। आज के बाद मैं केवल उन्हीं की अकाल मृत्यु का कारण बनूंगा जो अपने बुरे कर्मों से मुझे अपने जीवन में आने के लिए विवश करे। मुझे क्षमा कर दो गंगा, क्षमा कर दो। हमें प्रसन्नता है कि तुमने धर्म का मार्ग चुना, किंतु अब भी तुम्हारे कारण ऋषिवर जानु और अनेक लोग संकट में हैं। मुझे क्षमा कर दो गंगा। मेरे कारण जिन भी लोगों का जीवन संकट में है, मैं उन्हें इसी क्षण सकुशल लौटाता हूं। हे गंगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। उद्धार सबका हो जाता है। गंगा, आज आपने और ऋषि कुमार मार्कंडे ने संसार को सदा सदा के लिए अकाल मृत्यु से मुक्त कर दिया। आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो राजकुमारी गंगा की जय। बोलो ऋषि कुमार मार्कंडे की जय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। हे देवी गंगा, ये महामृत्युंजय मंत्र इस संसार के लिए अमृत तुल्य है। आज के बाद इस संसार में किसी भी प्रकार की असमय मृत्यु हो, चाहे वो किसी व्याधि से हो या किसी आपदा से हो अथवा किसी अन्य दोष से हो, यदि कोई भी मनुष्य इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा तो उसे रोग, शोक, व्याधि, आपदा, असमय मृत्यु, सभी दुखों से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। प्रभु, तो क्या इस दिव्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप केवल रोग, शोक और असमय मृत्यु की व्याधि को दूर करने के लिए किया जा सकता है? नहीं देवी,
इस महामृत्युंजय मंत्र में मेरे सहित 32 कोटि देवों का वास है। इसलिए जो मनुष्य इस महामंत्र का जाप करेगा उसे मेरी साक्षात कृपा की प्राप्ति होगी और उसका कल्याण हो जाएगा। धन्य है देवी गंगा, जिन्होंने इतनी अल्प व्याधि में इतना दिव्य, सबके लिए कल्याणकारी, अमृत तुल्य महामृत्युंजय मंत्र की स्थापना की। आज हिमालय का इतना बड़ा संकट समाप्त हुआ है, इसलिए हम यानी गंगा, हम अपने हाथों से सभी को स्वयं लड्डू बनाकर खिलाएंगे। किंतु गंगा, लड्डू की सामग्री तो हम बना रहे हैं, तुम तो केवल बातें बना रही हो। बातें? हम बातें बना रहे हैं, हम ही तो है जो सबको लड्डू बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा? हाँ। जया, बूंदी को अच्छे से पकाओ, वो कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और जलनी भी नहीं चाहिए। और विजया, तुम चाशनी ज्यादा गाढ़ी भी मत करना और ज्यादा पतली भी मत करना। गंगा, डालो अब इसमें। लो गंगा, लड्डू की सामग्री तो हमने तैयार कर ली है, अब लड्डू भी बनाए? नहीं, तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ, लड्डू तो हम बनाएंगे, वो भी अपने हाथों से, ताकि हमारे मन की प्रसन्नता सब तक पहुंच सके। जग जिस जल का भोग लगाबे, जल रूपाब भोग बनाबे। जग जिस जल का भोग लगाबे, जल रूपाब भोग बनाबे। यहाँ प्रसाद जो भी जन पावे, जीवन अपना धन्य बनाबे। यहाँ प्रसाद जो भी जन पावे, जीवन अपना धन्य बनाबे। जगत को तृप्त करे जो क्षण में, शक्ति हो जिसकी हर एक कण में। गंगा प्रेम भाव का सागर, धन्य हुआ जग गंगा को पाकर। गंगा प्रेम भाव का सागर, धन्य हुआ जग गंगा को पाकर। हिमालय वासी सदैव हमारे हाथों से अपना अन्न स्पर्श करा के प्रसन्न हो जाते हैं। आज तो हमारे हाथों का बना लड्डू खाकर उनकी प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। चलो। कहाँ गए सब? कोई हमें दिख भी नहीं रहा। गंगा, कहीं हमने लड्डू बनाने में अधिक देर तो नहीं लगा दी ना? जया, हम चाहे कितनी भी देर लगा दे, किंतु लोग हमसे बिना मिले नहीं जाते। वे अवश्य ही महल के दूसरे भाग में हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ। चलो। त्रिघात, भृंगी, ज्वालासुर, गजासुर, मगरासुर, कहाँ हो तुम सब? गुरुदेव, आप आ गए? देखिए ना गुरुदेव, मैं कब से अपने असुरों को पुकार रहा हूं, किंतु मेरा एक भी असुर मेरे पास आ ही नहीं रहा। प्रतीत होता है काल के अंत के बाद सब के सब गंगा से भयभीत हो गए हैं। सब भयभीत तो हुए हैं गुरुदेव, किंतु गंगा से नहीं, आपसे भयभीत हैं। अंधकासुर, क्योंकि आप
ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि एक एक करके सब असुर काल को प्राप्त हो जाते हैं। और आपका तो कुछ अहित ही नहीं होता। ज्ञान और संदेह एक साथ नहीं रह सकते अंधकासुर। यदि तुम्हें अपने गुरु पर ही संदेह है, तुम अपना मार्गदर्शन स्वयं कर सकते हो। मैं चला जाता हूं। गुरुदेव, सच सच बताइए, आप भी गंगा से भयभीत होके जा रहे हैं ना? अंधकासुर, मैं ऋषि भृगु का पुत्र शुक्राचार्य भूत और भविष्य को देखने की शक्ति रखता हूं। तो आप अपनी शक्ति का उपयोग गंगा का अंत देखने के लिए क्यों नहीं करते गुरुदेव? अब क्या आप मेरे भी अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.